प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहचान। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। चित्र देखो और पढ़ो। यहाँ पर एक लड़का बना हुआ है और ये है लड़की। तो एक हो गया लड़का, दूसरी है लड़की। अगले चित्र में देखते हैं बेटा और बेटी। ये देखिए हाथ पकड़े जा रहा है बेटा और ये बेटी। अगला है पोता और पोती। ये दादाजी के साथ कौन जा रहा है? पोता। और दादी जी के साथ कौन है? पोती। अगले हैं दादा, अगली हैं दादी। और फिर यहाँ है नाना और ये है नानी। तो आपने देखा, एक यहाँ पर पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग, एक है मम्मी और एक है पापा। आगे देखते हैं। इस चित्र में है चाचा चाची, राजा रानी। इस चित्र में है मामा मामी। यहाँ है मुर्गा मुर्गी। यहाँ है बकरा बकरी। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से जोड़े में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिए गए हैं। और देखते हैं, और यहाँ पर कुछ दिए गए हैं कुछ और। सिंह सिंघनी, शेर को ही सिंह कहते हैं, पता है बच्चों। और ये सिंघनी अगर कहा जा रहा है तो शेरनी, शेरनी को हम सिंघनी भी कहते हैं। अगला है ऊंट ऊंटनी, हंस हंसनी, कबूतर कबूतरी, घोड़ा घोड़ी। देखिए चित्र भी दिखाए गए हैं यहाँ पर। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। लड़का पढ़ता है। देखिए ये जो लड़का है ये क्या है? ये करता है, काम को करने वाला है। और ये क्या हो रहा है? ये है क्रिया, काम किया जा रहा है। तो क्या काम किया जा रहा है? पढ़ने का काम किया जा रहा है। तो लड़का जो है ये एक वचन है ना। और पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो हमारी क्रिया है वो भी पुल्लिंग होगी। लड़का है तो पढ़ता है। अगला देखिए, लड़की पढ़ती है। तो अगर ये लड़की है तो हमारी जो क्रिया है वो भी क्या होगी? स्त्रीलिंग ही होगी। तो लड़की है तो पढ़ती है। अब देखिए, अगर हम इसको ऐसे बोल दें लड़का पढ़ती है तो कितना अजीब लगेगा ना। और अगर हम इसे कह दें लड़की पढ़ता है तो देखिए कितना अटपटा लग रहा है। तो इसलिए कर्ता जो है अगर पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग होगी, ध्यान रखेंगे। अगला है मोर नाचता है। ठीक है, तो यहाँ कर्ता कौन है? मोर। और क्रिया क्या हो रही है? नाचता है। ठीक है। मोरनी नहीं नाचती है। मोरनी अब नहीं नाचती है। ठीक है, तो देखिए ये स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। बकरा घास चरता है। तो बकरा पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग हो गई, है ना। क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। बकरी घास चरती है। बकरी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, ध्यान रखेंगे। अगला है चूहा कागज कुतरता है। तो चूहा कागज कुतरता है, ये पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। चूहिया कागज कुतरती है। तो चूहिया जो है स्त्रीलिंग है तो इसलिए हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, ध्यान रखेंगे। अगला है बाईं ओर दिए गए शब्दों का जोड़ा। दाईं ओर दिए गए शब्दों में ढूंढो और उस पर गोला लगाओ। तो चलिए करते हैं। यहाँ है मुर्गा, तो स्त्रीलिंग इसका क्या हो जाएगा? मुर्गी। हमें गोला लगाना है, हम गोला लगा देते हैं। गुड्डा, तो गुड्डा का क्या हो जाएगा? गुड़िया। यहाँ पर हम गोला लगा देते हैं। हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ढूंढने हैं। मामा, और यहाँ मिलेंगी हमें मामी। अगला है हंस, तो यहाँ पर हो जाएगा हंसनी। ठीक है, ये वाला देखिए ये है हमारा हंसनी। अगला है शेर और शेरनी। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का जोड़ा लिखो। राजा रानी, पहले हमने पढ़ा था ना।
पोता पोती, चाची चाचा, बुढ़िया बुढ़ा, ये हलंत है। जब हमें किसी व्यंजन को आधा दिखाना होता है तो हम हलंत लगाते हैं। बुढ़ा, मोर मोरनी, तो हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना रहे हैं। मुर्गा मुर्गी। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने जहाँ पर हमें स्त्रीलिंग दिया गया था वहाँ पर हमने स्त्रीलिंग था तो हमने पुल्लिंग कर दिया, और जहाँ पुल्लिंग था वहाँ हमने स्त्रीलिंग बना दिया। ठीक है, अगला है यहाँ पर लिखा है हमने सीखा। तो क्या सीखा? पहचान दो रूपों में होती है, नर और मादा। नर को ही हम कहते हैं पुल्लिंग और मादा को ही कहते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।